एक रिग्रेशन मॉडल दिया है दिस, कह रहा है और फिर रेस्ट्रिक्शन दे दिया है, गिवन रेस्ट्रिक्शन आर बीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है ना। यहाँ पे इन सबका मैं बता देता हूँ, ये तो पता है ना इन सबका ऑर्डर, वाई आपका क्या है, एन इंटू वन, एक्स क्या है, एन इंटू पी, बीटा क्या है बेटा, पी इंटू वन। देखो ये बड़ा जरूरी रहता है ना, बिना इसके मजा नहीं आता ऑर्डर के। और यहाँ आर क्या है बेटा, आर चलो मान लिया हमने क्या है, के इंटू पी, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, के इंटू वन, बीटा आपको पता ही है। तो बिना रेस्ट्रिक्शन के, विदाउट रेस्ट्रिक्शन जब आप लोग निकालते थे बेटा, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, तो आपका ओएलएस लगा के, ओएलएस मेथड लगा के, तो आपको एस्टिमेटर मिलता था बीटा कैप एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई, ये मिलता था, है कि नहीं, यही मिलता था। ये कब था, जब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और जब रेस्ट्रिक्शन दे दिया जैसे वो, तो अब आप ओएलएस मेथड थोड़ी लगाओगे, अब आप क्या लगाओगे, लैग्रेंजेस मेथड, है ना। तो लैग्रेंजेस लगाने के लिए क्या किया, मिनिमाइज तो मैं कर ही रहा हूं इसको, रेसिडुअल को, है ना, मतलब y माइनस एक्स बीटा डैश y माइनस एक्स बीटा, इसको मैं मिनिमाइज तो कर ही रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज तो कर ही रहा हूं, साथ में कंडीशन भी है रेस्ट्रिक्शन वाला, वो भी तो लेके चलना पड़ेगा, दिस वन। अब इसमें दो वैल्यू अननोन है, एक बीटा और दूसरी वैल्यू बेटा लेमडा, है ना, दो वैल्यू अननोन है कि नहीं, पहले बताओ, ये देख लो पूरा, लेमडा एक कांस्टेंट है, ठीक है, वेक्टर मान लो चाहे स्केलर मान लो, डिपेंड करता है ना। आप पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है पूरा ओवरऑल, पहले कंडीशन, हाँ बोलो बोलो, कुछ भी ले लो, इसीलिए तो मैंने जनरल ले लिया, है ना, कुछ भी ले लो जनरल, बीटा का क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन ही तो मिलेंगे, जो पैरामीटर्स हैं उन्हीं के फॉर्म में इक्वेशंस आपके मिलेंगे। जैसे अभी उस एग्जांपल में सिर्फ एक इक्वेशन दिया था, तो वहां पे आर की वैल्यू कुछ और रहेगी, आर कुछ और है, तो इक्वेशंस बढ़ते जाएंगे और आपके आर और स्मॉल आर चेंज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन रेस्ट्रिक्शन। तो ये जनरल हो गया, है ना, जनरल हो गया ये। तो जनरल अगर आपको पता है तो आप कोई भी स्पेशल केस लगा के फाइंड आउट कर लो। हाँ हाँ, तो वहां पे बताएं आर क्या है और ये क्या है, ये बताना है। जैसे यहाँ पे बीटा टू प्लस बीटा थ्री इक्वल टू वन दिया है ना, तो इसको तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था। देखो इसमें कैसे लिख सकते हो, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, 0 1 1 लिख सकते हो ना। ये कैसे लिखते हो, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री लिख सकते हो। यहाँ पे वन है, वन वन, यहाँ पे आर क्या हुआ, कैपिटल आर, 0 1 1, है ना, और ये क्या हुआ, स्मॉल आर इज इक्वल टू दिस। तो आर वहां पे क्या है, वेक्टर मैट्रिक्स, मतलब वेक्टर है, और यहाँ पे ये क्या है, स्केलर है,